मित्रों, एमपी पटवारी आपकी बारी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्लास। आज हम कंप्यूटर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एमपी पटवारी 2017 में पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीबी। जीबी का विस्तृत रूप क्या है? तो जीबी का विस्तृत रूप होता है गीगाबाइट। जीबी क्या है? ये मेमोरी स्टोरेज यूनिट है। तो कई प्रकार की मेमोरी स्टोरेज यूनिट होती हैं। सबसे जो छोटा स्टोरेज यूनिट होता है बिट के फॉर्म में होता है। कंप्यूटर की सब स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है मेमोरी यूनिट बिट होती है 0 1। ये द्विआधारी संख्या बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, उसमें बिट होता है 0 1। और सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है आपका क्या? बिट। अब बिट क्या होता है? 4 बिट मिला के होता है 1 निब्बल। 4 बिट बना के कितना होता है? 1 निब्बल। 1 निब्बल यूनिट क्या होगी? 1 निब्बल होगा वो 4 बिट होगा। 8 बिट इक्वल टू होगा 8 बिट इक्वल टू होगा आपका 1 बाइट। 1 बाइट जो होता है किसके इक्वल होता है? 8 बिट के। तो इसी प्रकार से आपका कई प्रकार की मेमोरी यूनिट बन जाती हैं। केबी बनती है, एमबी बनती है, एमबी 50, आपका जीबी, फिर होता है आपका टीबी। इसी प्रकार से तो केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, टीबी का होता है टेराबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। तो लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित करने के लिए हम होम टैब में हमारे पास रैप टेस्ट करके ऑप्शन होता है, रैप टेस्ट। तो रैप टेस्ट जो होता है होम टैब में होता है। होम टैब क्या होता है? मेनू बार में होता है। और रैप टेस्ट का ऑप्शन करके हम लंबे टेस्ट को अनेक लाइनों में विभाजित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम को प्रतिच्छेद करने को क्या कहा जाता है? तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, तो ये आपकी कॉलम हो गई, ये रो हो गई, ये आपका इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम में, तो ये सेल होगी, ये भी सेल होगी, ये भी सेल होगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी सेल होंगी तो वो रेंज कहलाएंगी। तो सेल सबसे छोटा यूनिट हो गया, सेल आपका क्या हो गया? सबसे छोटा यूनिट सेल हो गया। फिर सेल से बड़ा आपका होगा रेंज, रेंज से भी बड़ा होगा आपका वर्कशीट। वर्कशीट क्या होगी? जो स्प्रेडशीट होगी, स्प्रेडशीट होगी, उस स्प्रेडशीट में जब हम डाटा टाइप करेंगे तो हमारा वर्कशीट कहलाएगी। और कई सारी वर्कशीट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? वर्कबुक। कई सारी वर्कशीट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? वर्कबुक। तो एमएस एक्सेल में वर्कबुक सबसे बड़ी होती है, फिर वर्कशीट होती है, फिर रेंज होती है, फिर सेल होती है, जो कि इंटरकनेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, जीबी का फुल फॉर्म क्या होगा? गीगाबाइट होगा, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बर्तली स्पेलिंग को जांच करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? अभी तक पूछा जाता था स्पेलिंग जो होती है उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है। स्पेलिंग और ग्रामर के लिए फंक्शन की F7 जो है यूज की जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है आइकन के बारे में। तो इसलिए आपको यूजर इंटरफेस जो हमने पढ़ाया है, यूजर इंटरफेस, उसके बारे में अच्छे से डिटेल जानना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आप फिगर दे के भी पूछ रहे हैं आइकन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये तो टाइम्स न्यू रोमन आपका टाइम्स फॉर्मेट के लिए है, कॉपी के लिए है, ये आपका क्या है? पेज सेटअप से रिलेटेड है। ये आपका जो ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन है क्या? स्पेलिंग की जांच करने के लिए। तो ये आइकन को ही आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? तो चलिए यहाँ पर भी हम डिटेल में देख लेते हैं। अभी तो यहाँ पर आंसर आपका 2 की पावर 30, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो 1 किलोबाइट जो होता है, 1 किलोबाइट होता है 1024, 224 बाइट के बराबर होता है, 224 बाइट के। और ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है 2 दी पावर 10। तो 2 दी पावर 10 क्या होगा? ये आपका किलोबाइट होगा, 2 दी पावर 10 किलोबाइट। 2 दी पावर 20 क्या होगा आपका? मेगाबाइट। 2 दी पावर 30 गीगाबाइट। 2 दी पावर 40 क्या होगा? टेराबाइट। तो 1 KB इक्वल टू कितना होता है? 224 बाइट, जो कि 2 दी पावर 10 बाइट के बराबर होगा। इसी प्रकार 1 मेगाबाइट इक्वल टू क्या होगा? 1024 KB किलोबाइट। इसी प्रकार ये आपका 2 दी पावर 20 होगा, 2 दी पावर 20। 1 GB की बात करते हैं तो 1 GB इक्वल टू 1024 MB। ठीक है, ये होगा 2 दी पावर 30।
बाइट के बराबर। 1 TB की बात करेंगे 1 टेराबाइट, तो ये होगा 1024 224 GB, और ये होगा टू द पावर 40 बाइट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, फर्स्ट क्लास जो थी उसमें हमने बताया था कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये किस पे वर्क करती है, इंस्ट्रक्शन पे काम करती है। इसमें जो होता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करती है और इसका कोई अपना माइंड नहीं होता, कोई माइंड नहीं होता। हम इसको जो इंस्ट्रक्शन कमांड देते हैं उसके अनुरूप ये कंप्यूटर अपना काम करता है। ठीक है, इसके कई पार्ट्स हमने देखे थे, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, और मेन जो इसका इसका जो हार्ट होता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको भी हमने डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सी सही विधि नहीं है। तो यदि हमको MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करना है तो उसके लिए हम F2 कुंजी का फंक्शन की F2 का यूज करते हैं, या फिर डबल क्लिक भी हम कर लें। सेल में डबल क्लिक करेंगे तो वो सेल में हम एडिट कर सकते हैं, और कंट्रोल कुंजी कंट्रोल की के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो कौन सी सही विधि नहीं है, अल्ट की के माध्यम से हम MS एक्सेल में एडिटिंग नहीं कर सकते सेल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड आपको ऑड फाइंड आउट करना है, विषम जांच करना है। तो चलिए देखते हैं। जावा क्या है, एक आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। C ये आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और लाइनक्स क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम देख लेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन MS वर्ड से है। MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के मध्य छूटा हुआ अंतराल क्या कहलाता है, वो इंडेटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडेटेशन। हमने देखा था कि हमारा क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का एक पेज है। इस डॉक्यूमेंट में ये हमारा मार्जिन हुआ, लेफ्ट मार्जिन ही हुआ, ये राइट मार्जिन हुआ। इस मार्जिन और यहाँ से हमने स्टार्ट किया लिखना, फिर यहाँ पर हमने छोड़ दिया गैप। ये जो गैप हमने छोड़ा है मार्जिन और पैराग्राफ के बीच में, ये अंतराल जो होगा यही इंडेंटेशन कहलाता है। इसके लिए हमने शॉर्टकट की यूज किया था Ctrl+M। लेफ्ट इंडेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+M। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए, तो हमने बताया था ऑफिस असिस्टेंट बोलिए, या हेल्प फंक्शन कीज F1 के द्वारा हम जो है तो हेल्प खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फिर से क्वेश्चन आया फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट ये हमने देख लिया। जावा C++ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और लाइनक्स आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है आपसे MS वर्ड में रीडू के लिए कौन सा आइकन उपयोग किया जाता है। तो ये होता है अंडू, ये आपका अंडू का ऑप्शन है। ये आपका होता है रीडू का ऑप्शन होता है। अंडू के लिए Ctrl+Z शॉर्टकट की यूज होता है, और रीडू के लिए Ctrl+Y। तो देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा शॉर्टकट, पूछा जा रहा है आइकन। तो इसलिए आपको यूज़र इंटरफेस MS वर्ड और MS एक्सेल का यूज़र इंटरफेस में कौन कौन से आइकन हैं, उनके क्या काम है, तो एटलीस्ट जो बेसिक आइकन होते हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर का इस्तेमाल किस शॉर्टकट से किया जाता है। तो Ctrl+E, इससे सेंटर अलाइनमेंट किया जाता है। Ctrl+R राइट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+J जस्टिफाई के लिए, और Ctrl+U अंडरलाइन के लिए। क्या है, अंडरलाइन के लिए। ये कोई अलाइनमेंट के लिए नहीं हो जाता। हमको जो भी सेंटेंस या वर्ड के नीचे हमको अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब फाइल कहाँ चली जाती है। तो जब हम डिलीट करते हैं तो वो फाइल रिसाइकल बिन पे चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए कौन से आइकन का उपयोग किया जाता है। कैरेक्टर्स के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर के द्वारा हम कैरेक्टर्स के केवल फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 9 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक टूल। तो
स्प्रेडशीट होती कहाँ है? एक्सेल में होती है। MS एक्सेल में ही स्प्रेडशीट होती है जिसे हम वर्कशीट बोलते हैं। कई सारी वर्कशीट मिलके वर्कबुक बनती है। तो आप जानते हैं कि MS एक्सेल का उपयोग जो होता है स्प्रेडशीट बनाने में किया जाता है, वर्कशीट बनाने में किया जाता है। और एडोब फोटोशॉप का इसका डिज़ाइन वगैरह, पम्पलेट वगैरह डिज़ाइन में एडोब फोटोशॉप का, फ़ोटो की डिज़ाइन करने के लिए एडोब फोटोशॉप का यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट का क्या होता है? इसमें प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो आपका एक इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इनसे हम सर्च करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखते हैं, MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए जो है ये क्वेश्चन हो चुका है 12। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सेल में QTR1, QTR2, QTR3 ये क्या होता है? सीरीज होता है। क्या होता है? सीरीज होता है। और ये सीरीज क्या होता है? डाटा जो भी लिखा जाता है उसमें वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, रेफरेंस होता है। तो उसमें जो सीरीज होती है वो QTR1, QTR2 और QTR3 के फॉर्म में होती है, इसे हम सीरीज बोलते हैं MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी डॉक्यूमेंट में किसी भाग को कट करने के लिए उपयोग की जाती है? तो Ctrl+C तो कॉपी करने के लिए है, Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+N न्यू फाइल बनाने के लिए, और Ctrl+V क्या है? पेस्ट करने के लिए। तो ये छोटे छोटे स्मॉल शॉर्टकट जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की क्या कहलाती है प्रक्रिया? तो डाटा जब हम स्टोर करते हैं किसी भी CD में आप करिए या पेन ड्राइव में करिए, तो जब भी डाटा को स्टोर किया जाता है उसको हम बोलते हैं राइटिंग। क्या बोलते हैं? राइटिंग। और यदि हम डाटा रीड कर रहे हैं, किसी भी से डाटा ले रहे हैं, पेन ड्राइव हमने लगाया, उससे डाटा हम रीड कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रीडिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? पहले से पता है, F1 से लेके कितना होता है? F12 तक। 12 कुंजियाँ होती हैं फंक्शंस की, तो ये 12 ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। तो इसमें देखते हैं, आप एक वर्कबुक में 3 प्रतियां को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो वर्कबुक में 3 प्रतियों को प्रिंट करना है। तो 3 प्रतियों को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे? मेनू से प्रिंट पर क्लिक करेंगे। पहले तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे, तो प्रिंट में हम क्लिक करेंगे मेनू से। प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट में 3 टाइप करेंगे। कितनी? 3 हमको प्रिंट चाहिए, 3 प्रतियाँ अपने को प्रिंट चाहिए। तो 3 प्रतियां मेनू में जाके प्रिंट पे क्लिक करके और वहां पर 3 प्रतियां सेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्न में से कौन सा कमांड उपलब्ध नहीं होता? तो प्रिंट प्रीव्यू मेनू में क्या होता है? प्रिंट हमको लेना है, तो वहाँ पर हम जूमिंग का ऑप्शन होगा, प्रीव्यू करने का ऑप्शन होगा, पेज को सेटअप करने का ऑप्शन होगा। लेकिन पैराग्राफ, ये तो पैराग्राफ का ऑप्शन होगा ही नहीं। प्रिंट प्रीव्यू से मतलब क्या है? हम प्रिंट लेने जा रहे हैं तो हमको वहाँ पर प्रीव्यू चाहिए, पेज का सेटअप चाहिए, और उसको जूम करके हम देख सकें कि कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आ गया MS एक्सेल में। QTR, QTR2, QTR3 ये आपका सीरीज़ का एग्जाम्पल होता है। कट करने के लिए Ctrl+X का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कंप्यूटर की मूल भाषा जिसे बाइनरी, डिजिटल, शून्य और इकाइयों बिट्स की लंबा शामिल होता है कहलाता है। तो बाइनरी, इसे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। जब भी कंप्यूटर अपने मेमोरी में स्टोर करता है कोई भी डाटा, तो वो बिट के फॉर्म में होता है। बिट एक बाइनरी नंबर सिस्टम में 0, 1, इसे ही मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज समझता है, और जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आए थे वो मशीन लैंग्वेज पे ही डिपेंड थे। तो असेंबली लैंग्वेज ये एक मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट डाटा का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? जब हम वर्कशीट में, ये हमारा क्या है? MS एक्सेल की वर्कशीट है, और इसमें आप कोई भी चार्ट, पाई बना रहे हो, चार्ट बना रहे हो, वो चार्ट आपका क्या कहलाएगा? वही आपका वर्कशीट डाटा का चित्रात्मक क्या है? आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वर्कशीट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें चार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MS वर्ड में मेल मर्ज। हम जानते हैं कि MS वर्ड में मेल मर्ज का भी ऑप्शन होता है, स्पेलिंग चेक करने का भी ऑप्शन होता है, ग्रामर चेक करने का भी ऑप्शन होता है। तो मेल मर्ज का ऑप्शन पूछा जा रहा है कि मेल मर्ज का क्या उपयोग होता है। तो मेल मर्ज पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? मेल मर्ज MS वर्ड में जीमेल या आउटलुक शुरू करने के लिए गलत है। मेल मर्ज एक डॉक्यूमेंट में मेल ID इंटर करने के लिए, ये भी गलत है। सिर्फ आप पढ़ के ही समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल मर्ज का उपयोग ब्लॉक मेल, लेबल्स, एनवलप क्रिएट करने तथा प्रेषित करने के लिए। सही कह रहा है। मेल मर्ज क्या होता है?
टू क्रिएट करने के लिए, सेंड बल्क मेल, कई सारे बल्क में मेल भेजने के लिए, और उसमें लेबल्स और एम्बलप्स लगाने के लिए मेल मर्ज का ऑप्शन उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती है? तो हम जानते हैं कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रीड ओनली मेमोरी होती है। हम इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। रैम दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होती है। और रीड ओनली मेमोरी, रोम के भी हमने टाइप देखे थे। एक आपका मास्कोबल रोम होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इरेजेबल ई प्रोम होती है, डबल ई प्रोम भी होती है। आप पहली क्लास देखिएगा, वहाँ पर आपको मेमोरी के बारे में क्लासिफिकेशन दिख जाएगा। एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है? तो हमने पहले भी बताया था, जो करंट सेल होगी वो आपकी एक्टिव सेल होगी। और एमएस एक्सेल में जो भी एक्टिव सेल होती है उसका बॉर्डर हमेशा डार्क होता है। क्या होता है? डार्क बॉर्डर को ही हम बोलते हैं एक्टिव सेल। और एक्टिव सेल का जो भी एड्रेस होगा, एक्टिव सेल का एड्रेस आपका नेम बॉक्स, फार्मूला बार होता है, फार्मूला बार में नेम बॉक्स होता है। उस नेम बॉक्स में क्या होता है? एक्टिव सेल का एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है www.google.com में www का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में थीसॉरस टूल का उपयोग क्या होता है? तो कई प्रकार के टूल्स होते हैं, जैसे मेल मर्ज होता है, फंक्शंस कीज का ऑप्शन होता है। तो थीसॉरस टूल जो होता है उसका होता है समानार्थी शब्द। आपका क्या है? सिमिलर मीनिंग वाले पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, समान अर्थ के शब्द होते हैं, वो थीसॉरस टूल में रहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करना है, तो वर्ड को अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U शॉर्टकट का यूज होगा। Ctrl+V तो पेस्ट करने के लिए है, Ctrl+X आपका कट करने के लिए है, Ctrl+Y क्या है? रीडू करने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह सॉफ्टवेयर जो यूज़र को वेब पेज देखने की सुविधा देता है। तो वेब पेज हम किससे देखते हैं? इंटरनेट ब्राउज़र से देखते हैं। हम इंटरनेट ब्राउज़र में जाएंगे और जो भी वेब पेज देखना है देख लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर तो चलेगा ही नहीं। चलिए वेबसाइट भी आप जानते हैं। वेबसाइट जो होती है HTML वेब पेज से बनी होती है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू।